बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को करारा झटका दे दिया। उन्होंने बता दिया कि जब तक बीजेपी आलाकमान सीएम की कुर्सी को लेकर ऐलान नहीं करेंगे, यानी ये साफ नहीं करेंगे कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो सीएम किसे बनाया जाएगा, तब तक नीतीश कुमार के तेवर अब हल्के नहीं पड़ेंगे। यानी सीएम की कुर्सी को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच मची खींचतान एक बार फिर सार्वजनिक हो गई। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब नीतीश बीजेपी आलाकमान पर दबाव बढ़ा रहे हैं और इसकी झलक देखने को मिली एक कार्यक्रम में जब अमित शाह बिहार पहुंचे। इस कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया है जिसने तहलका मचा दिया और बीजेपी जेडीयू के बीच बढ़ी तल्खियों की पोल खोल कर रख दी। तो ऐसा क्या हुआ जब बिहार पहुंचे अमित शाह, इस स्पेशल रिपोर्ट में इसी की करेंगे पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है, जहां एक तरफ महागठबंधन जोर शोर से तैयारियों में लगा हुआ है, लगातार बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, आगे की प्लानिंग की जा रही है। अभी अगले कुछ दिनों में बिहार में एक यात्रा निकाली जाएगी जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे और ये सारी तैयारियों के बीच में अंदर खानी चर्चा ये भी चल रही है कि महागठबंधन की कमान सभी दलों ने मिलकर आरजेडी के हाथ में सौंप दी है। सीट बंटवारे से लेकर सारे फैसले राजद सुप्रीमो लालू यादव करेंगे। यानी महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी तरह की कोई खींचतान नहीं है, कहीं कोई मतभेद नहीं है, किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। जबकि इसके दूसरी तरफ सत्ताधारी एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए के दलों की बैठक होना तो दूर, सभी दलों में आपस में चर्चा तक नहीं हो रही है। कोई दल एक दूसरे से मिल नहीं रहा है और अगर किसी मजबूरी में मिलना पड़ भी रहा है तो आपसी मनमुटाव खुलकर सामने आ रहा है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच। दरअसल बिहार के सीतामढ़ी जिले स्थित पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रखने के कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। एक वीडियो सामने आया है उस कार्यक्रम का जिसने बीजेपी और जेडीयू के बीच मची खींचतान की सारी कहानी बयां कर दी। ऐसा क्या है उस वीडियो में, उसके लिए पहले पूरा वीडियो देखिए। मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ में मौजूद थे। पूजा करने के लिए अमित शाह जमीन पर एक चौकी पर बैठे हुए दिखाई दिए हैं और अमित शाह ने नीतीश कुमार को हाथ पकड़कर नीचे आसन पर बैठने का इशारा किया। इस वीडियो में साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अमित शाह ने इशारा किया है। लेकिन हैरानी की बात यह, या कहें कि हर कोई उस वक्त हैरान रह गया जब सीएम नीतीश कुमार ने अपना हाथ झटकते हुए खींच लिया और कुर्सी पर जाकर बैठ गए। देखा जा सकता है कि अमित शाह के बगल में एक चौकी रखी हुई थी जिस पर नीतीश कुमार को बैठना था और उसके बगल में सम्राट चौधरी की चौकी रखी हुई थी। लेकिन अमित शाह ने जब नीतीश कुमार को बैठने के लिए कहा तो नीतीश कुमार बैठे नहीं, बल्कि चौकी हटाकर उस जगह पर एक कुर्सी लगवाई गई और फिर नीतीश कुमार उस कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दिए हैं।
पूरे कार्यक्रम के दौरान इस छोटे से वाकये ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जब कार्यक्रम के संचालन के दौरान मंच पर सभी अतिथि मौजूद थे, अमित शाह ने नीतीश को बैठने का संकेत देते हुए उनका हाथ खींचा, लेकिन नीतीश कुमार पीछे हट गए। ये सब कुछ वहां मौजूद लोगों और मीडिया कैमरों में कैद हो गया और उसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है और एक बार फिर साफ हो गया है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यही नहीं, इस दौरान जब सीएम नीतीश कुमार को तिलक लगाया जा रहा था तो उन्होंने अपना सिर पीछे कर लिया। आप जानते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, जल्द ही वहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इस बीच एसआईआर के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और बीजेपी के सभी सहयोगी दल घिरे हुए हैं, लेकिन अंदर खाने खबर ये आ रही है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एसआईआर के मुद्दे पर एनडीए के अंदर खटपट दिखाई दे रही है। एनडीए में बिखराव देखने को मिल रहा है और इसकी झलक देखने को मिली जब जेडीयू के ही सांसद और विधायक ने खुलकर एसआईआर प्रक्रिया का विरोध किया। और बड़ी बात यह रही कि नीतीश कुमार ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि बाद में जब विवाद बढ़ा तब कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान के दबाव में नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से शो कॉज नोटिस भेजा गया था सांसद को, लेकिन विधायक के खिलाफ कोई एक्शन की बात निकलकर नहीं आई। और इन सब के बीच में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार पहुंचे और बिहार के सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में माता सीता की जन्मस्थली जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। पूजा के दौरान बिहार की राजनीति का मौजूदा हालात भी देखने समझने को मिल गया। दरअसल तमाम विद्वान पुजारी मंदिर की पुनर्विकास की शुरुआत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से पूजा करवा रहे थे, तभी वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। गृह मंत्री छोटी चौकी पर बैठकर पूजा विधि को पूरा कर रहे थे, लेकिन उनके बगल में मुख्यमंत्री नीतीश के लिए भी वही चौकी का इंतजाम था, जैसा कि वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन सीएम नीतीश वहां पहुंचे और उस चौकी पर नहीं बैठे, तुरंत उनके लिए कुर्सी लाई गई और उस पर वो बैठ गए। गौर करने वाली बात यह रही कि जो चौकी नीतीश कुमार के लिए लगाई गई थी उसे ही डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया और चुपचाप उसी पर बैठकर पूजा में शामिल हो गए। अब इस वीडियो को लेकर यानी इस मामले को लेकर जानकारों ने अलग अलग कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ऐसा करके कहीं ना कहीं अमित शाह ने और सम्राट चौधरी ने इशारा कर दिया है कि अब नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी को बिठाया जा सकता है। यानी जो बीजेपी सपना सजा रही है कि अगर एनडीए की सरकार बिहार में बनी तो इस बार सीएम तो बीजेपी का ही होगा और ऐसे में सम्राट चौधरी शायद पहली पसंद हो सकते हैं। इसके अलावा चर्चा यह भी चल रही है कि जिस तरह से चिराग पासवान एक के बाद एक नीतीश कुमार पर और नीतीश सरकार पर या राज्य सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं, खासकर जंगल राज को लेकर, बिहार में बढ़ रहे अपराधों को लेकर जिस तरह से चिराग पासवान गृह मंत्रालय पर निशाना साध रहे हैं, उसको लेकर जानकारों का मानना है, यहां तक कि जेडीयू के नेताओं का भी मानना है कि यह सब बीजेपी आलाकमान के इशारे पर ही हो रहा है। बीजेपी आलाकमान नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी चिराग पासवान से करवा रहा है। ऐसे कयासों को हवा इसलिए भी मिल रही है क्योंकि नीतीश कुमार पर जो भी हमले हो रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान की तरफ से हो रहे हो, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो रहे हो, किसी भी बयान पर बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार का बचाव नहीं किया जा रहा है। यानी बीजेपी के सभी नेता, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के डिप्टी सीएम चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है। इसके चलते भी जेडीयू और बीजेपी के बीच खींचतान मची हुई है। वहीं सीएम फेस को लेकर तो जेडीयू लगातार दबाव बना ही रहा है। सीट बंटवारे को लेकर भी जो चर्चा चल रही है वो ये है कि जेडीयू चाहता है कि इस बार बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहे बिहार में, जबकि बीजेपी चाहती है कि ज्यादा सीट्स उसके पास हों और यहां पर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान मची हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो कुर्सी का है ही, और इसी को लेकर जब नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी लगवाई और वो कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए तो कुछ जानकार ये भी कहने लगे हैं कि ऐसा करके नीतीश कुमार ने बता दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। वहीं इन सब के बीच में एक बार फिर नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों के या पिछले दिनों जो उनके नेताओं के बयान आए हैं उनकी चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया इस वीडियो के सामने आने के बाद, जिन बयानों में ये कहा गया था कि सीएम तो नीतीश ही रहेंगे, चाहे उसके लिए एक बार फिर से पलटी ही क्यों ना मारनी पड़ जाए। और जब ये वीडियो सामने आया तो एक बार फिर से चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि अगर सीएम नहीं बनाया गया नीतीश कुमार को तो वो कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। इसी तरह उन्होंने अमित शाह से दूरी बनाए रखी और लगातार देखा जा रहा है कि अमित शाह के बयान के बाद ही इस तरह की चर्चा होने लगी थी कि इस बार बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र मॉडल को लागू करने के सपने सजा रही है। आपको याद होगा दिसंबर
2024 में अमित शाह का बयान आया था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि सीएम कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी की बैठक में तय होगा, अभी ये सब बताने वाली चीजें नहीं है। उसके बाद से एकाएक बीजेपी नेताओं के, बीजेपी डिप्टी सीएम के बयान इसी तरह के आए जिसने ये इशारा किया कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार अगर एनडीए की सरकार बनती है तो महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बीजेपी का सीएम बनाना चाहती है। और इसके बाद से नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच लगातार विवाद बढ़ा हुआ है। नीतीश कुमार की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, उनके बेटे निशांत कुमार की तरफ से बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के जितने भी दौरे अभी तक बिहार में हुए, हर बार नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने ये उम्मीद जताई है कि शायद इस बार सीएम फेस को लेकर ऐलान हो जाएगा। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी को भांपते हुए, उनके दबाव को भांपते हुए ये जरूर कहना शुरू कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन इस पर अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो सीएम भी नीतीश कुमार ही होंगे। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते नीतीश कुमार बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी की जो चालाकी है, उसे पूरी तरह भांप चुके हैं और वो चीज इस वीडियो में साफ साफ नजर आई। तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या रहता है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।